अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है व्यूज़। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज वेलकम करते हैं आपको तड़का का जायका में। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ चाम पुलाव। ये देगी बीफ चाम पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको दिखाती हूँ। हम ये 1 kg का बनाएंगे। ये देखिए हमने 1 kg लिए हैं चावल। इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया हुआ है, ठीक है। और हमने अब यखनी भी तैयार कर ली हुई है। इसके अंदर हमने 1 अदद प्याज डाला था, 5 से 7 हमने इसके अंदर लहसुन डाले थे, नमक डाला था, साबुत मसाला डाला था, सूखा धनिया डाला था, नमक हस्बे ज़रूरत डाला है। ये देखिए हमारा लहसुन हमने इसको अलग कर लिया हुआ है और हमने गोश्त को भी अलग कर लिया हुआ है। इधर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, हल्का बादामी कलर करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा चाहिए और 2 अदद टमाटर चाहिए। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अब हम लहसुन का गूदा अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये जब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे तब ये हम लहसुन का गूदा भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लहसुन का बहुत अच्छा इसके अंदर जायका आता है। ये देखिए हमारा गूदा सारा निकल चुका है। ये हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली हुई हैं। प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये गला है गोश्त। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। जो हमने लहसुन के गूदा निकाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो इसके अंदर से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है लहसुन की और ये बीफ की वो सारी ख़त्म हो जाएगी भूनते हुए। अब हम इसके अंदर टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें वो भी डाल देंगे साथ ही और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर वो जो यखनी थी वही हमने डाली है, सादा पानी नहीं हमने डाला। यखनी डाल के आस्ता आस्ता इसको हिलाएंगे ताकि बोटियां हमारी टूट ना जाए। स्पाइस में चाहिए हमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंग, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दालचीनी और लौंग ये जो साबुत मसाला है इसकी बहुत ही अच्छी देगी खुशबू आएगी। ये ज़रूर डालना है आपने। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसको नहीं डालें। ये देखिए हमारा अच्छे से भून रहे हैं हम इसको। उधर हल्के हल्के हाथ से हमने इसको हिलाना है ताकि हमारी चांपे टूटे नहीं। ये माशाल्लाह से बस इसको 5 से 7 मिनट और हम भूनेंगे। अब हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। हमारे 3 गिलास चावल थे, हम इसके अंदर 5 गिलास जो है वो यखनी डालेंगे, 1 गिलास नहीं डालेंगे हम। यह गरम मसाला है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर साबुत मसाला भी डाला था। अब हम इस पानी को अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए हमारा पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, पानी खुश्क होने देंगे। ये देखिए हमारे चावल भी अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुके हैं। अब हमने इसका नमक टेस्ट किया है, हमें इसका नमक कम लगा है। हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक और डाल दिया है। पहले भी हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाला था। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम दम लगा देंगे, 20 से 25 मिनट का दम लगा देंगे। दम हमारा हो चुका है। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बीफ चाम पुलाव तैयार हो चुका है। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे हैं। आप भी अच्छी क्वालिटी के चावल लेंगे तो ऐसे ही चावल बनेंगे। बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं।
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमने चावल डिश आउट कर लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी चाप भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी थी। आप मटन के भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी होगी। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम।